निकलता है और ये कब बनता है और कब फूटता है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। जब आप एक गर्भधारण करने की तैयारी करते हो तो हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कब क्या, कहाँ, कैसे क्या हो रहा है। हर चीज के बारे में जब नॉलेज रखोगे तो आपको बहुत ही होगी गर्भधारण करने में। तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में ये समझाएंगे कि आपकी बॉडी में आपका जो पीरियड आता है उसके बाद कब आपका अंडा बनता है, ये कब निकलता है और कब ये फूटता है और कब आपको प्रेगनेंसी होती है। तो सारा टॉपिक आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। के बाद कितने दिनों के बाद अंडा बनना शुरू होता है। तो देखो डियर, जिस दिन आपका पीरियड आता है, जब आपको पीरियड शुरू हो जाती है तो वहां पे होता क्या है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जो है छोटा छोटा फॉलिकल होता है। ये जो फॉलिकल होते हैं, ये फॉलिकल मिलके ही एक अंडे का निर्माण करना उसी दिन से शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका पीरियड आता है उसके बाद से आपके अंदर जो छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं वो सारे मिलके एक जो है अंडे का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। और ये जो अंडा होता है ये 15 दिन में परिपक्व हो जाता है। ये जो अंडा होता है ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे आपके खान पान के द्वारा, आपके न्यूट्रिशन के द्वारा धीरे धीरे ये परिपक्व हो जाता है। 12 से 24-18 mm का ये बन जाता है। तो ये बन जाता है तो आपका जब ओवुलेशन का टाइम आता है तो वो वहां से रेप्चर होकर बाहर निकलता है। ये मेरी एक इंस्टाग्राम सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये जो है मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैडम जरा इस पे भी थोड़ा सा हम लोगों को नॉलेज दीजिए कि ये कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि जो ये 15 दिन होता है, ये 15 दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि 15 दिन में आपके अंदर LH हार्मोन बढ़ना चाहिए, आपके अंदर FSH जो है उसका भी जो है रोल होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का रोल होता है, इसके साथ साथ LH हार्मोन का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो या इस 15 दिन में आपको जो है, मैंने 15 दिन में 2 सीड्स बताए थे, उस सीड्स का इस्तेमाल करना है इसमें। सनफ्लावर सीड्स हो गया या फिर एक और सीड्स था सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स हो गया और आपको अलसी के बीज हो गए। ये चारों सीड्स 15-15 दिन आपको इस्तेमाल करने हैं। डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को देखिएगा। क्योंकि ये जो सीड्स है ना, ये आपके अंडे की क्वालिटी को बेस्ट करने में आपका मदद करते हैं। इसके साथ साथ LH हार्मोन वाले कुछ डाइट भी आपको लेने चाहिए जिससे कि LH हार्मोन की बढ़ोतरी हो। तो जब ये फॉलिकल बन के अंडा बना के और रेप्चर कर देते हैं तो ये जो 15 दिन होते हैं, ये 15 दिन अब खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं दूसरा 15 दिन का फेज। तो इस 15 दिन में आपके होती है जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया और इस 15 दिन में होता है इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कब होती है? तो देखो डियर, जब आपका ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन को आप कई तरह से समझ सकते हो। मैंने इस पे ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। आप सबसे पहले अपनी बॉडी के लक्षण को देख के समझ सकते हो। दूसरा, आप ओवुलेशन किट को देख के समझ सकते हो। तीसरा कि आप जो है फॉलिकल करवा के समझ सकते हो। 3 चीजों से आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि कब आपका ओवुलेशन होने वाला है। चौथा फ्रेंड्स, कि जब ओवुलेशन हो जाता है, अंडा बाहर निकल जाता है, तो वहां पे आपके स्पर्म का वो तलाश करता है, आपके फैलोपियन ट्यूब में वो जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। और उस समय जब आप रिलेशन कांटेक्ट बनाते हो, रिलेशन में रहते हो, तो जो आपके पार्टनर का सेल्स है वो आपके अंदर एंटर करता है। जो आपके अंदर एंटर करता है तो आप वो जो मेल का सेल्स है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि किसी का हेड अच्छा है तो टेल नहीं, टेल अच्छा है तो हेड नहीं, किसी का मोटिलिटी अच्छी नहीं है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका वीर्य पतला है, आपका वीर्य जो है बिल्कुल पानी के जैसा है, तो इस ऐसे वीर्य से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो उसकी जो मेल का पार्टनर का जो सेल्स है बिल्कुल सही होने चाहिए, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। तो जब वो जो है आपके अंदर एंटर करता है, जब कांटेक्ट बना लेते हो तो एंटर करता है, तो वहां पे वो फैलोपियन ट्यूब में ढूंढता है। वो जब अंदर प्रवेश करता है तो अंदर प्रवेश करने के बाद वो अपने पार्टनर को ढूंढता है कि मेरा जो अंडा कहाँ है। अगर अंडा मिलेगा तो वो वहीं पे उसे फर्टिलाइज कर लेगा। अगर वहां पे अंडा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, आपके फैलोपियन ट्यूब में जो सही है सेल्स, वो जाके वहां पे रुक जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। और इसकी सेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन होती है। 4 से 5 दिन आपके फैलोपियन ट्यूब में बिल्कुल जिंदा रहता है, मरता नहीं है। और जो आपके अंडे की सेल्फ लाइफ है केवल 12 घंटे से 24 घंटे ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है। 12 से 24 घंटे के अंदर अगर इसे स्पर्म मिल जाएगा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, नहीं तो ये वहीं पे मर जाएगा। दूसरा बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा।
तीसरा जो होता है, जब फर्टिलाइज हो जाता है तो ये जो आपका सेल्स है ये कई भाग में डिवाइड हो जाता है। जो फर्टिलाइज हुआ अंडा है वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एक जो स्पर्म होता है वो आपके अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए काफी होता है। तो जो पहला स्पर्म आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेता है तो दूसरा स्पर्म जो है आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करता है, क्योंकि अंडा जो है ना वहां पे सॉफ्ट हो जाता है। पहले सॉफ्ट था, लेकिन जब वो फर्टिलाइज हो जाता है तो बिल्कुल वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। अपने आप के जो ऊपरी परत है उसको बिल्कुल वो हार्ड बना लेता है कि दूसरा स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर पाए, उसका छेदन ना कर पाए। तो यहाँ पे वो हार्ड हो जाता है। उसके बाद वो कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। कई सेल्स में जब वो डिवाइड हो जाता है तो एक ब्लास्टोसिस्ट, सारे मिलके एक ब्लास्टोसिस्ट बना लेते हैं, यानी कि एक भ्रूण का आकार ले लेते हैं। उसके बाद वो वहां से निकलता है फ्लिपियन ट्यूब से और निकल के आपके यूट्रस की दीवार में चिपकने के लिए आता है, यानी कि यूट्रस नहीं, एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है, यूटी में चिपकने के लिए आता है। तो जब वहां पे चिपकने के लिए आता है तो यहाँ पे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की जो लाइनिंग है वो बिल्कुल उसकी थिकनेस बरकरार होनी चाहिए, उसकी थिकनेस बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये आपके पीरियड के समय कुछ और रहता है, ओवुलेशन के समय कुछ और रहता है और इम्प्लांटेशन के समय ये कुछ और रहता है। इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसे भी आप चेकआउट करिएगा। तो जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बिल्कुल सही, उसकी थिकनेस सही होनी चाहिए। तो जब सही रहेगा उसका थिकनेस तो 7 से 8 दिन में, कितनी महिलाओं को 10 दिन भी लग जाता है, 10 दिन में ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है। जब वो धंसने के लिए आता है तो वहां पे होता क्या है कि उसके टिश्यूज को ये कुरेदता है। जब उसके टिश्यूज को कुरेदता है तो आपकी जो बॉडी है वहां पे कुछ लक्षण भी आपको दिखते हैं। तो टिश्यूज को कुरेद के उसको वहां पे धसाया जाता है। ये सारा खेला, ये सारा चीज आपके हार्मोन के द्वारा होता है, आप इसमें कुछ नहीं करते हो। इसके बाद क्या होता है कि जब वो धंस जाता है तो यहाँ पे आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो बनना शुरू हो जाता है। जब HCG हार्मोन बनने लगते हैं तो यहाँ पे एक चीज और होता है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी में प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। जब प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है तो यहाँ पे माँ के नाभि से और बच्चे के नाभि से ये प्लेसेंटा जो है उसका गर्भनाल जो है जुड़ा रहता है। इसी से बच्चे को हर चीज खान पान मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स ये सारा का सारा प्रक्रिया होता है ओवुलेशन, जो अंडा है, अंडा बनने से लेकर और आपके बच्चा रुकने तक, ये सारा यही प्रक्रिया होता है। यहाँ पे जब HCG हार्मोन बनने लगते हैं तो आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के हार्मोन बनने लगते हैं और आपका पीरियड मिस होता है। और जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो जिसकी बॉडी में HCG हार्मोन सही बने हैं, उसकी जो HCG हार्मोन की जो लेवल है वो बिल्कुल फिट बनी हुई है, सही बनी हुई है, उसकी मात्रा सही है, तो पीरियड मिस होने से पहले भी अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो उसमें मतलब फ्रंट लाइन ही दिखाई देता है, पर दिख जाता है। और कितनी महिलाओं में तो ये जो HCG हार्मोन है थोड़ा कम बनते हैं तो उनको पीरियड मिस होने के 1 से 2 दिन बाद भी चेक करते हैं तो सही रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो आपको सही रिजल्ट नहीं दिखाता है तो आप एक बार बीटा HCG का भी टेस्ट करा सकती हो, अल्ट्रासाउंड करा सकती हो, बहुत सारी चीजें हैं। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एक एक चीज करके आपके सामने वो चीज रखेगा कि आपको क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। डॉक्टर अपने हिसाब से करके आपको बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है भी कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये पूरा प्रोसेस होते हैं एक महिला में गर्भधारण करने की। और जो मेरे इंस्टाग्राम का जो फ्रेंड है सोनल सिंह, वो बहुत अच्छा मुझसे क्वेश्चन की थी, तो आपका दिल से शुक्रिया। मैं तो इस पे एक वीडियो बहुत पहले बनाया था, 9 महीना पहले बनाया था, लेकिन इस पे वीडियो वहीं बनाना भूल गई थी। तो ये नई टॉपिक थी। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपकी भी कोई क्वेरी